वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये कह रहा है कि ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये नीचे दिए गए वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करें। दो पार्ट्स हैं जी, ए और बी। ए पार्ट्स है अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद एक्स एक्सिस। 400 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी का वेक्टर है और आपने 60 का एंगल बनाना है एक्स एक्सिस के साथ। तो आए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ड्रा करनी है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइंस जो इंडिकेट कर रही होंगी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। तो आप जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस को ज़ाहिर करती है और ये वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस या वाई नेगेटिव एक्सिस को ज़ाहिर करती है। ये आपका पॉइंट ओरिजिन होता है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं लाइन, और यहीं से हम वेक्टर ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो देन हमने सेलेक्ट करना है एक सूटेबल स्केल, एक मुनासिब स्केल। ये हमारी मर्जी का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूटेबल स्केल है वो है, लेट करेंगे हम कि 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि 100 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी लेंथ में। देन 400 न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 4 सेंटीमीटर को। तो ये हमने स्केल बना लिया। फिर हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, लेकिन किस एंगल पे करनी है, 60 एंगल पे करनी है। यानी कि ड्रा करनी है हमने 4 सेंटीमीटर लाइन, ओ से स्टार्ट करनी है, पी तक वो जाएगी, और किस एंगल पे करेंगे, 60 के ऊपर, 60 के एंगल पर, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम डी रखेंगे, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आप डी रखेंगे। डी रखने के बाद आप 60 का एंगल उसमें से फाइंड करेंगे और 60 के एंगल के फाइंड करके आप वहाँ पर डॉट लगा लेंगे। डी को हटाकर फिर आपने स्केल रखना है और स्केल रख के उसके डॉट और ओ के डॉट को 4 सेंटीमीटर की लेंथ से लाइन लगाएंगे, और वो लाइन स्टार्ट होनी चाहिए आपकी ओ से। तो ओ से जो पी तक ये वेक्टर वी जिसका नाम हमने रखा है ये 4 सेंटीमीटर का होगा, और ये किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रहा होगा, 60 का। तो लास्ट पे आपने एरो बनाना है एट द एंड ऑफ द लाइन ओ पी, जहाँ पर ओ पी आपकी लाइन ख़त्म होगी यानी पॉइंट पी, वहाँ पर आपने एरो बना देना है। एरो उसकी डायरेक्शन के लिए होता है, जो कि अब हमारे पास ओ पी एक वेक्टर वी बन चुका है 400 मीटर पर सेकंड का, जो कि लेंथ में 4 सेंटीमीटर है और वो एक्स एक्सिस के साथ 60 का एंगल बना रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 विद एक्स एक्सिस। अब हमारे पास जो फोर्स का एंगल है, फोर्स की वैल्यू वो 50 न्यूटन है और जो हमारे पास एंगल है वो 120 है, और किसके साथ बनाया जा रहा है, ये भी एक्स एक्सिस के साथ। तो पहली लाइन तो वही है जी, ड्रा करेंगे हम तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि वो दोनों आपस में 90 का एंगल बना रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस वजह से उनके परपेंडिकुलर लाइंस कहा जा रहा है, और इनको जाहिर किया जाएगा एक्स एक्सिस और एक्स नेगेटिव एक्सिस, इसी तरह वाई एक्सिस और वाई नेगेटिव एक्सिस के साथ। फिर हम एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो हम सूटेबल स्केल बना रहे हैं वो है जी 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हम 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कहेंगे तो 50 न्यूटन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 5 सेंटीमीटर की लाइन को। तो हम ड्रा करेंगे, उसके बाद हमने 120 का एंगल देखना है। 120 का एंगल कैसे देखेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर डी रखेंगे और एक्स एक्सिस के तरफ से हम एंगल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 20, 40, इसी तरह 60, 80, 90 यहाँ पे होता है आपको पता है, फिर 100, 110 और 120। डी में देखेंगे तो 120 आपका यहाँ पे बनेगा, तो आपने वहाँ पे डॉट लगा लेना है 120 पर, फिर आप डी को हटा देंगे। तो फिर आपने कितनी ड्रा करनी है, लाइन की लेंथ 5 सेंटीमीटर, और आपका वेक्टर कहाँ से शुरू होना चाहिए, ओ से। तो ओ से आप पी की तरफ 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे उन दोनों डॉट्स के दरमियान, एक डॉट आपका ओरिजिन वाला और एक डॉट आपका 120 एंगल वाला, दोनों के दरमियान आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। तो वो 5 सेंटीमीटर जो लाइन होगी वो आपकी इंडिकेट करेगी किसको, आपके वेक्टर एफ को, और आपने पी की तरफ एरो लगा देना जो इसकी डायरेक्शन के लिए होता है वेक्टर की। तो मेक एन एरो हेड एट द एंड ऑफ द लाइन ओ पी, तो ओ पी आपका वेक्टर एफ है। तो ये जो आपका वेक्टर एफ होगा ये 1 एक्स एक्सिस के साथ 120 का एंगल बना रहा होगा, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, जो कि रिप्रेजेंट करेगी 50 न्यूटन को। तो इस तरह हम अपनी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ए बी दोनों पार्ट हल हो चुके हैं। आए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो मूव कर रही है एवरेज स्पीड के साथ, कितनी एवरेज स्पीड है जी उसकी, 72 किलोमीटर पर आवर।
हाउ मच टाइम विल इट टेक, उसको कितना टाइम लगेगा टू कवर अ डिस्टेंस, फासले को तय करने के लिए कितना फासला है जी 360 किलोमीटर। तो जो एस है डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है और जो एवरेज स्पीड है उसकी वो 72 किलोमीटर पर आवर है। और फाइंड आपने क्या करना है, हाउ मच टाइम, टाइम आपने फाइंड करना है। एवरेज स्पीड का फार्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम एस ओवर टी। तो यहाँ से टाइम का फार्मूला कैसे बनेगा, टाइम वी की जगह पे चला जाएगा और वी टी की जगह पे आ जाएगा। तो फार्मूला आपका बन गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है जी 360 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप इनको 360 को 72 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा और h-1 जो ओवर के नीचे है, जब ये ओवर के ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो टाइम कितना आ गया 5 आवर आ गया, 5 आवर्स यानी कि 5 घंटे। 5 घंटे इसका आंसर है, रिजल्ट है 5 आवर्स। नेक्स्ट है जी अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो स्टार्ट रेस्ट से होने की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। फिर वो पहुंच जाता है कहाँ पर, किस वेलोसिटी पर, 90 किलोमीटर पर आवर की। तो जो 90 किलोमीटर पर आवर होगा वो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, और हम जानते हैं वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड भी है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 90 किलोमीटर, ये आर जो है h-1 है, ये ओवर के नीचे जब जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये हम एग्जाम्पल्स में भी करके तरीका आए हैं। 90 एज इट इज़, किलो की जगह पे 1000 आ जाएगा, मीटर एज इट इज़, और ओवर के नीचे आवर्स में आप जानते हैं आवर्स में 6 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो जब हम 1 आवर्स को सेकंड्स में बदलेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो वो आ जाएगा 3600, यानी कि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं इन 1 आवर्स। तो एक घंटे के हमने सेकंड्स निकाल लिए, किलो की जगह पे 1000 उसका प्रीफिक्सेस आ गया। यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको 3600 पे जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में 25 मीटर एज इट इज़ आ गया। एस जो ओवर के नीचे था, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, इसकी पावर बदल जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो एस की पावर जो नीचे पॉजिटिव 1 थी ऊपर जाकर -1 होगी। तो ये कितनी वेलोसिटी हुई फाइनल, 25 मीटर पर सेकेंड। इन 50 सेकेंड्स वो इस वेलोसिटी तक पहुंचता है 50 सेकंड्स में, तो टाइम आपका है 50 सेकंड्स। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास सिंपल फार्मूला हमें टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो ये हमारा फार्मूला है, इनमें वैल्यूज पुट करें। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 25 है, माइनस का माइनस आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम 50 है। 25 में से 0 निकालेंगे तो 25 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 50। कैलकुलेटर यूज़ करें, 25 डिवाइडेड बाय 50 0.5। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ms-2। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है जी 2.4 अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल। एक कार गुजरती है ट्रैफिक सिग्नल के पास से वाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि गाड़ी पहले ट्रैफिक सिग्नल के पास से गुजर रही है। इट देन एक्सेलरेशन टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वो अपनी रेस को, कार की रेस को बढ़ा देता है, कार को रेस देता है, जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और वेलोसिटी के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो गाड़ी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकंड के बाद, टाइम कितना है जी 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी कार की कितनी होगी, तो 5 सेकंड के बाद जो कार की वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि जब वो ट्रैफिक सिग्नल के पास से गुजरी तो वो वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब 5 सेकंड के बाद वाली उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हमने VF फाइंड करना है, और VF हम फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये बेटा गलती से G रह गया, यहाँ पे A आएगा। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, यहाँ पर AT आएगा। तो VF एज इट इज
vi की वैल्यू 0.5 प्लस का प्लस, a की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाई t और t की वैल्यू 5 सेकेंड है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, कैलकुलेटर में 7.5 आ जाएगा और 7.5 में ये 5 है, बेसिकली यहाँ पे 5 है, तो ये 5 जब उस 0.5 नहीं है, ये 5 इनिशियल वेलोसिटी, तो 7.5 जब 5 में ऐड होगा तो वो आ जाएगा 12.5। यहाँ पे ये राइटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है, आप डाटा में देख सकते हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 7.5 जब 5 में प्लस करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। तो कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 12.5 मीटर पर सेकेंड होगी 5 सेकेंड के बाद। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2.5, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये कार मोटरसाइकिल की इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है जी 18 किलोमीटर पर आवर। फिर वो एक्सेलरेट करता है कांस्टेंट रेट के साथ, कितना एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद, यानी टाइम है 10 सेकंड। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, कितनी दूर मोटरसाइकिल जाएगी, यानी कि एस डिस्टेंस मालूम करवाया जा रहा है, कितनी दूर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपसे फाइंड करवाया जा रहा है। तो डाटा में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि किलोमीटर पर आवर्स में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो कैसे बदलते हैं, 18 किलोमीटर एज इट इज़ आ जाएगा, जो h-1 है ये ओवर के नीचे जाएगी, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। फिर 18 एज इट इज़, किलो की जगह पे उसका प्रीफिक्स 6000 आ जाएगा, मीटर एज इट इज़, और 1 आवर में 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड, जो कि कैसे निकाले जाते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करके। तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, घंटा टाइम का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में घंटा नहीं है, आवर्स नहीं है, सिस्टम इंटरनेशनल में टाइम का यूनिट सेकंड है, इसलिए टाइम को हम घंटे को सेकंड में बदलेंगे, तो 1 घंटे के सेकंड 3600 होते हैं। यहाँ पे हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है, 18 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो भी इसका आंसर आएगा उसको 3600 पर डिवाइड कर देंगे, तो आंसर इसका 5 आ जाएगा। साथ में m एज इट इज़, s ऊपर जाकर इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो बाकी डाटा आपके सामने है जी। s हमने फाइंड करना है, s हम सेकंड इक्वेशन से फाइंड करेंगे, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो डाटा पुट करते हैं जी। सबसे पहले VIT है, V 5 है जी, ये देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 5 है, साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम की वैल्यू 10 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1/2, और a की वैल्यू हम जानते हैं जी, डाटा में हमारे पास 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके बाद फार्मूला में t का स्क्वायर है, तो t की वैल्यू 10 है, तो यानी कि 10 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और वो 100 को आप कह लें 1 से मल्टीप्लाई करके 100 ही आ जाएगा, और 50 और 100 को प्लस करेंगे तो 150, यानी कि इस न्यूमेरिकल में जो डिस्टेंस कवर होगा इस सिचुएशन में वो कितना है 150 मीटर, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो 10 सेकंड के बाद मोटरसाइकिल कितना दूर जाएगी 150 मीटर। तो ये थे जी आज के हम